हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर है उर्दू का, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का टाइम लूँगा आप लोगों का और पूरा चैप्टर आप लोगों के कमांड में होगी। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान सुनना। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधा चैप्टर में आता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद यानी चैप्टर में क्या बोला है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसमें बोला क्या है, आखिर लिखा किसके द्वारा है, सैयद सुलेमान नदवी के द्वारा। और इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, ये एक मजमून है, इस मजमून में किस बात पे चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी चैप्टर में क्या क्या बोला है उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान से देखें, सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ एक मजमून है जिसका नाम है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ये एक अलमी मजमून है। तो मजमून 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार का है अलमी मजमून। तो ये एक अलमी मजमून है, यानी हम लोग बोल सकते हैं सीधा मजमून है। क्या है, मजमून है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ आएगा मजमून। ठीक है ना। तो याद रखना कि मजमून है, क्या है, मजमून है। सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो पहले इसको समझो, ये बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये जो पुराने लफ्ज़ बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, इस लफ्ज़ को यानी नई तरह से सैयद सुलेमान नदवी तहकीक किया है। और साथ ही साथ कौन से ज़बान का वो लफ्ज़ है और उस ज़बान में उसके मानी क्या है, ये चीज़ बताया गया है। जो पुराने लफ्ज़ हैं उस लफ्ज़ों को नई तरह से तहकीक किया है। जो पुराने लफ्ज़ हैं इस लफ्ज़ों को खोजा है और बताया है कि ये लफ्ज़ इस ज़बान से है और इस ज़बान में इसका मानी ये है। ये सब बताया, कौन कौन से लफ्ज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस मजमून में कई सारे ऐसे लफ्ज़ लिए हैं। ठीक है ना, कई सारे ऐसे लफ्ज़ लिए हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर भाई। तो समझे पहले, यानी कौन कौन से लफ्ज़ लिए हैं मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। उन्हीं लफ्ज़ों में से सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा है, नाश्ता है। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मजमून में बोल रहे हैं खानों में सबसे बेहतर खाना कौन सा है, और कह भी रहे हैं कि सब, अगर मैं ये सवाल किसी से करूं कि खानों में सबसे बेहतर खाना कौन सा है, तो सबका कह यानी आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका जवाब अलग अलग तरीके से आएगा। किसी को डिनर पसंद आता है तो डिनर के बारे में बोलेगा, किसी को नाश्ता पसंद आता है तो वो नाश्ता के बारे में बोलेगा, किसी को लंच पसंद आता है तो वो लंच के बारे में बोलेगा। तो सब अलग अलग अपना आंसर देंगे। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी अपने मजमून में कह रहे हैं कि खानों में सबसे बेहतर खाना वो नाश्ता है। क्या है, नाश्ता है। नाश्ता के बारे में वो इसलिए कह रहे हैं कि नाश्ता हम लोग सुबह या रात को जो डिनर करते हैं, डिनर के बाद आराम से सो जाते हैं और रात भर पेट हम लोग खाली रहता है। और जैसे ही उठते हैं अगर कुछ यानी सुबह सुबह कुछ खा लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। किसके अनुसार, सैयद सुलेमान नदवी का कहना था ये। और अपनी मजमून में वो यही कहते हैं नाश्ता के बारे में। तो नाश्ता भूख तोड़ने की एक असला है। क्या है, एक असला है। कौन बोला ये बात, सैयद सुलेमान नदवी कि नाश्ता क्या है, एक भूख तोड़ने की असला है। यानी भूख तोड़ने की असला को क्या कहते हैं, नाश्ता कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का मार्क्स में भी पूछा गया है। तो जितने भी वर्ड आया है इसमें मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सैयद सुलेमान नदवी अपने मजमून में कहते हैं कि मैं 2 जबानों के माहिर थे, मतलब वो 2 जबान में महारत हासिल रखते थे। कितने, 2 जबानों के माहिर हूं। कौन बोल रहे हैं, सैयद सुलेमान नदवी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक पूरब की जबान, और पूरब की जबान के मतलब होते हैं कि अरबी जबान, यानी अरब जो है वो पूरब में स्थित है, इसलिए क्या बोला है कि पूरब यानी पूरब की जबान जो अरबी जबान है, और एक पश्चिम की जबान जो अंग्रेजी जबान है। पश्चिम में यानी वेस्टर्न लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे यानी अंग्रेजी बोला जाता है, इसलिए पश्चिम की जबान यानी अंग्रेजी जबान। तो सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, 2 जबानों के माहिर थे। एक पूरब यानी अरबी जबान, एक पश्चिम यानी अंग्रेजी जबान। इसके अलावा इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अरबी में ये जो नाश्ता है, इस नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। ध्यान सुनना, मतलब कई सारे वर्ड लिए हैं। ये जो नाश्ता है, बोला कि ये जो नाश्ता लफ्ज़ है, ये नाश्ता लफ्ज़ ये यानी इसको अरबी में फतूर कहते हैं। और फतूर का मतलब क्या होता है, रोज़ा
की भूख को तोड़ना। फतूर का मतलब क्या होता है? रोजा की भूख को तोड़ना। रमज़ान में सब रोजा रखते हैं, रोजा के यानी दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को हम लोग क्या करते हैं? रोजा को तोड़ते हैं। यानी उसी रोजा को तोड़ना यानी नाश्ता करना को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्तारी बोलते हैं। तो ये फतूर से क्या है? इफ्तारी आया। क्या है? इफ्तारी आया है, ठीक है ना। इफ्तार जिसको हम लोग बोलते हैं इफ्तार, ठीक है ना, वो नाश्ता का ही एक है रूप है फतूर, जिसको अरबी में फतूर कहते हैं नाश्ता को। और इसके मानी क्या होता है? भूख को तोड़ना। भूख को तोड़ना यानी फतूर के मानी भूख को तोड़ना। वहीं पे हम लोग बात करें फारसी जबान का लफ्ज निहार, ये एक यानी लफ्ज लिया है जिसका नाम क्या है? निहार। तो निहार एक फारसी जबान का लफ्ज है और ये जो आया है ये वर्ड निहार, ये नाहार से आया है। किससे आया है? नाहार से। तो निहार किसे कहते हैं? निहार मुंह, कभी बोलते हैं ना निहार मुंह से ये दवाई खाना। तो निहार मुंह से दवाई खाना मतलब भूखे पेट खाना। जो नहीं खाया हुआ को निहार कहते हैं। नाहार उसी से आया है। क्या है? नाहार आया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो निहार यानी लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ फारसी ज़बान का है और ये जो नहीं खाया हुआ है होता है उसी को कहा जाता है निहार। क्या कहा जाता है? निहार। और इसी से आया है निहारी। क्या आया है? निहारी। जो यानी जो खाली मुंह यानी खाया जाता है उसी को निहारी कहते हैं। जो खाली मुंह खाया जाता है उसी को निहारी कहते हैं। और ये निहारी लखनऊ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनके बारे में बताए गए हैं। जो निहारी है, ये निहारी यानी ये जो बात किया गया है निहार, तो इसी से निकला है निहारी। क्या निकला है? निहारी निकला है। और निहारी जो खाली मुंह खाया जाता है, यानी खाली मुंह खाया जाता है, खाली पेट खाया जाता है, उसी को कहा जाता है। और ये लखनऊ और दिल्ली में क्या है? मशहूर है। कौन? निहारी। निहारी के बारे में बोला गया है जो खाली पेट खाया जाता है, खाली मुंह खाया जाता है, उसी को निहारी कहा जाता है, ठीक है ना। बात करेंगे आगे हम लोग इसके बारे में। तो इसमें बोला है निहार, उसी निहारी से क्या आया है? निहार। और इस निहार से याद आता है किसको? शायद को आहार के बारे में। किसके बारे में? आहार के बारे में। आहार के बारे में आप लोग पता होगा। आहार के बारे में अगर हम लोग यानी साइंसी भाषा में बोलेंगे आहार को, तो जिससे हमको पूरा पोषण तत्व मिल जाता है उसी को आहार कहते हैं। यानी अच्छे पौष्टिक तत्वों को हम लोग क्या बोलेंगे? आहार बोलेंगे। तो निहार से ही क्या याद आता है? आहार याद आता है। और आहार जो है आया है निहार से आया है। और निहार को फिर अलग अलग हमारे हिंदुस्तानी जबान में इनको यानी अलग मानी से देखा गया है। बात करेंगे हम लोग निहार के बारे में। तो ये निहार जो होता है ये यानी एक तरह से आटे के लई को कहा जाता है, जो कागज को मजबूती प्रदान करता है, उन्हीं को निहार कहा गया है सैयद सलमान नदवी अपने मजमून में। और साथ ही साथ एक और भी लफ्ज लिया है, उस लफ्ज का नाम क्या है? कलिया। क्या नाम है? कलिया। और इसको अरबी में यानी भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। यानी कलिया किसे कहते हैं? अरबी में भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। कलिया यानी एक हमारा हिंदुस्तानी यानी वर्ड है और इसको अरबी में क्या कहा गया है? भुने हुए गोश्त को कहा गया। क्या कहा गया? भुने हुए गोश्त को कलिया कहा गया। लेकिन हमारी जबान में कलिया के मानी क्या होता है? जैसे हिंदुस्तानी जबान में कलिया के मानी क्या होता है? कलिया के मानी होता है सुरबदार गोश्त को कहा जाता है। यानी कलिया हमारी जबान का एक लफ्ज है, लेकिन इसको अगर हम लोग अरबी में यूज करेंगे तो अरबी में इसका मानी क्या होता है? अरबी में इसका मानी भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। क्लियर। और बात करें लेकिन हमारी जबान में कलिया के मानी क्या होता है? सुरबदार गोश्त को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अरबी में अलग और हमारी हिंदुस्तानी भाषा में इनको अलग नाम से जबान में अलग नाम से जाना जाता है, अलग मानी से जाना जाता है। ठीक इसी तरह आया है ये जो कुरमा है, ये जो यानी कलिया है, ये कलिया से ही क्या बना है? कलिया से ही क्या बना है? कुरमा बना है। और कुरमा तुर्की जबान का लफ्ज है और इसी से बना है कलिया। क्या बना है? कलिया आया है, ठीक है ना। कलिया एक तुर्की जबान का लफ्ज है, ठीक है ना। और तुर्की में कलिया को भुने हुए गोश्त को कलिया कहा जाता है। अरबी में यानी कलिया ये कुरमा को तुर्की में भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। और अगर बात करें अरबी में इसको किस नाम से आना जाता है? यानी अरबी में यानी कलिया के नाम से आता है और तुर्की में कुरमा के नाम से जाना जाता है उसी वर्ड को। आगे बात करें ये अहदी के बारे में। किसके बारे में? एक अहदी के बारे में। तो मैं आप लोगों को अहदी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे अहदी क्या हुआ है? एक वर्ड है यहाँ अहदी। अगर इसके ऊपर यानी अलिफ के ऊपर जबर आए तो इस अहदी का मतलब होता है सत। क्या होता है? सत नहीं, सुस्त होता है ना। सुस्त क्या होता है? सुस्त और काहिल। यानी ये अहदी का यानी मानी क्या होता है? सुस्त और काहिल। बात करेंगे अगर दबर यानी अलिफ के ऊपर भी जबर आए और है के ऊपर भी जबर आए
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकेला। इसके माने क्या हो जाएगा, अकेला। एक अहदी ऐसे होते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, और एक अहदी इस तरह का होता है। तो इस तरह के अहदी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी सुस्त और काहिल बोलेंगे, और इस तरह के अहदी को हम लोग अकेला बोलेंगे। और ये जो बोला है, ये जितने भी लफ्ज़ों की तहकीक किया है, ये कौन किया है, सैयद सुलेमान नदवी अपने मजमून में किया है, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में। और साथ ही साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बोला है, ध्यान से देखना। आगे बोला है सुर्खी के बारे में। किसके बारे में, सुर्खी के बारे में। सुर्खी असल में किसे कहा जाता है, ध्यान से देखना। सुर्खी असल में कहा जाता है यानी लाल इंक को, जो इंक को रेड कलर का होता है ना, उसी इंक को हम लोग, लाल रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। ये सुर्खी से मुराद होता है अनुमान। असल में ये सुर्खी है, इसका मानी क्या होता है, इसके मानी होता है जैसे सुर्खी होता है ना, यानी कोई भी एक खबर सुर्खियों में रहता है, हेडलाइन जो होता है उसका, उसी को सुर्खी कहा जाता है, अनुमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुमान कहा जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या हो जाता था, जो सुर्खी लिखा जाता था, सुर्खी लिखा जाता था लाल रोशनी से लिखी जाती थी, और वो हेडिंग होता था। क्या होता था, हेडिंग होता था। और उस समय कलम नहीं होता था, उस समय एक लकड़ी का पेन होता था और इंक बनाया जाता था, लाल यानी रेड इंक बनाया जाता था, लाल रोशनी बनाई जाती थी, उसी को क्या कहा गया, सुर्खी कहा गया। और इसी के माने क्या होता है, अनुमान होता है। और ये हेडलाइन को बुलाया जाता है, किसको, हेडलाइन को। अनुमान किसे बुलाया जाता है, हेडलाइन को। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ठीक इसी तरह एक कली, कली के मानी सफेदी या सफाई है। क्या ना है, कली के मानी क्या है, सफेदी या सफाई होता है। ध्यान देना, ये कलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा जिसका नाम क्या है, कलिया। कलिया, देख ऐन छूट गया यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान देना। कलिया के मानी क्या होता है, सफेदी और सफाई। और फारसी में यानी अगर बात करें इसी के बारे में, बात करें हम लोग इसी के बारे में, ठीक है ना, यानी कली के बारे में, यानी कली को अरबी में, ये फारसी में रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं, फारसी में रांगा कहते हैं। कली के मानी वैसे हमारे हिंदुस्तानी जबान में, ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे इस तरह से, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे ऐन छूट गया। तो ये जो कली है, कली हमारी हिंदुस्तानी जबान में इसके मानी सफ़ेदी और सफाई है, लेकिन फारसी में इसको रांगा कहते हैं। और अरबी में बता दूं मैं इसको, अरबी में बता दूं, अरबी में इसको लिसान कहते हैं। क्या कहते हैं, लिसान कहते हैं। क्या कहते हैं, लिसान कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरबी में इसको लिसान कहते हैं, फारसी में इसको रांगा कहते हैं, ठीक है। और हमारी हिंदुस्तानी जबान में सफ़ेदी और सफाई होता है। असल में कली किसी चीज़ों के ऊपर जो यानी रंगाई किया जाता था, किसी चीज़ को छुपाया जाता था, ठीक है ना। और ये खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में जो पीतल यानी कांस का वो बर्तन सब नहीं होता है, उसमें जो लेप चढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कलिया। क्या कहा जाता है, कली कहा जाता है। कली ठीक उसी तरह आया है, कली यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, एन छूट गया है। कली फिरना, कली फिरना किसी के ऐप को छुपाना, किसी के ऐप को क्या करना, कली फिरना का मतलब होता है, फिरना का मतलब होता है छुपाना, किसी के ऐप को छुपाना। और कली खोलना का मतलब होता है किसी के ऐप को क्या करना, जाहिर करना। जाहिर इस तरह से होगा भाई, ध्यान रखना, माफ करना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। जाहिर करना, क्या करना, जाहिर करना। आपको क्वेश्चन आंसर में सब सही मिल जाएगा, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ यह बताया गया है कौन कौन से जो नए नए लफ्ज हैं, इसको किस तरह से तहकीक किया है सैयद सुलेमान नदवी के द्वारा। समझ में आ आप लोगों को। अगर हम लोग बात करें आगे बात करें, तो इसमें आगे पढ़ने से पहले ये जितने भी लफ्ज हम लोग पढ़े, जितने भी पढ़े, जैसे नाश्ता पढ़े, इसके अलावा नाश्ता को हम लोग क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। फतूर अरबी में हम लोग क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं नाश्ता को। और फारसी ये से एक वर्ड आया है जिसका नाम है निहार, और ये नहार से बना है, फिर उसी से निहारी निकला है। क्या निकला है, निहारी। फिर निहार से आहार आया है, फिर कलियाँ आया है। क्या आया है, कलियाँ है, यहाँ पे सही है। इसके अलावा ये कलिया सुरबदार गोश्त को यानी कहा जाता है हमारी ज़बान में, और अरबी ज़बान में भुने हुए गोश्त को कहा जाता है। और तुर्की में इसी को किस यानी लफ्ज़ में इस्तेमाल किया गया है, कुरमा लफ्ज़ में इस्तेमाल किया गया। भुने हुए गोश्त को तुर्की में कुरमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरमा कहते हैं। एक होता अहदी, एक ज़बर आएगा अलिफ के ऊपर, यहाँ पे डबल
यानी अलिफ के ऊपर भी ज़बर और हे के ऊपर भी ज़बर आए तो वो अकेला हो जाएगा। सुर्खी मतलब वो लाल रोशनी से जो हेडलाइन किया था उसको सुर्खी कहा जाता है। कली के मानी सफ़ेदी या सफाई है और फारसी में रंगा कहते हैं और अरबी में लिशान कहते हैं। क्या कहते हैं? लिशान। या कली फिरना, किसी के ऐप को छुपाना, कली खोलना, किसी के ऐप को जाहिर करना। क्या करना? जाहिर करना। समझ गए? और इसमें हम लोग उसके बाद आएंगे जो चैप्टर में पूछा गया है यानी MCQ क्वेश्चन उसके बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं किसका, यानी इस चैप्टर के जो राइटर है यानी सैयद सुलेमान नदवी यानी मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी, उनके बारे में जान लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी इस मजमून के क्या है? मुसन्निफ है। तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करूं यानी हिंदुस्तान की अदबी तहरीर में 20वीं सदी की इब्तदा में जिन शख्सियत ने कौमी मंजरनामे पर अपनी पहचान बनाई और नमायात छाप छोड़ी, उनमें सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत निहायत ही अहम है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जनूबी बिहार के एक मरदम खैज बस्ती दसना, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। दसना मौजूदा नालंदा जिले में क्या है? वाक्य है। अभी ये बस्ती कहाँ पे है? दसना, ये नालंदा जिले में वाक्य है और 1884 में उनकी पैदाइश इसी बस्ती में यानी दसना बस्ती में नालंदा जिले में जो वाक्य है वहीं पे 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की। समझ में आ रहा आप लोगों को? आगे बात करें सैयद सुलेमान नदवी के बारे में यानी उनके वालिद के बारे में। किसके बारे में? उनके वालिद सैयद अबुल हुसैन एक मशहूर हकीम थे और सैयद सुलेमान नदवी तालीम हासिल करने के बाद फुलवारी शरीफ मदरसा, अहमदिया, दरभंगा और कई सारे मदरसों में, लखनऊ में भी क्या किए? वो तालीम हासिल करने गए। इसके साथ साथ नदू में सैयद सुलेमान नदवी को अल्लामा सुबली नमानी और मौलाना फारूक यानी कोई जैसे अलमी शख्सियत से इस्तिफाद हासिल करने का मौका मिला। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मौज़ूआ खातूनों की तालीम के अनुमान से पटना के रिसाले अल पंच में 1902 में शाये हुआ। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। खातूनों के तालीम से उनका पहला मौज़ूआ था खातूनों के तालीम के अनुमान से पटना के रिसाले अल पंच से 1902 में शाये हुआ था। इसी साल लाहौर के रिसाला मखजन में यानी आखिरी वक्त के अनुमान एक और मजमून शाये हुआ। किनका? सैयद सुलेमान नदवी का। तो यहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे बात करें हम लोग इसके बारे में यानी उनकी वफ़ात के बारे में। उनकी वफ़ात 1953 में कराची में हुई। कहाँ पे? कराची में हुई, जो मौजूदा पाकिस्तान में वाक़ है। क्लियर यहाँ तक? और इसमें सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इस चैप्टर में कई सारे ऐसे लफ्ज़ लिए हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया था। इसके साथ साथ इसमें MCQ क्वेश्चंस हैं और इसके बाद हम लोग जानेंगे उनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें यानी देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो पहला MCQ क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है? देखो, नाश्ता की असलाह को क्या कहते हैं? नाश्ता किसकी असलाह को कहते हैं? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, नाश्ता किसकी असलाह को कहते हैं? भूख तोड़ने की असलाह को। किसको कहते हैं? भूख तोड़ने की असलाह को नाश्ता कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है भाई? देखना, इसमें क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पूरब और पश्चिम किस जबान से मुराद लेता है? देखो, पूरब की जबान यानी अरबी की जबान, पूरब की जबान मतलब अरबी जबान, पश्चिम की जबान यानी अंग्रेजी जबान, ठीक है ना। अरबी जबान, फारसी जबान ये गलत है। उर्दू जबान, हिंदुस्तानी जबान गलत है। यानी अरबी, पश्चिम से मुराद अंग्रेजी। एक अरबी और एक पश्चिम से मुराद क्या है? अंग्रेजी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब मिल जाएगा नोट्स आप लोगों को, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निहार किस जबान का अल्फाज है? देखो, निहार जो है ये फारसी जबान का अल्फाज है। किसका है? फारसी जबान का अल्फाज है। चौथा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? नदू अल लमा में यानी सुलेमान नदवी ने नमानी के अलावा किस उस्ताद से
इस्तेफाद किया था, तो उनके बारे में बोला गया है किससे इस्तेफाद किया था। अगर हम लोग बात करें शुबली नुमानी तो था ही, इनके अलावा उनके किसके साथ किया था, यानी मौलाना फारूक चरेगिया कोई के साथ उसने अपने यहाँ पे मुलाकात किया था, जो अपने मदरसे में थे, ठीक है ना, वहाँ जो गए थे उनके साथ मुलाकात किया था, उनसे मिला था, कौन, इनके साथ। तो कई उस्ताद, उनके उस्ताद के बारे में बताया गया, उन उस्ताद के अलावा इनके साथ वो रहे हैं और उनसे तालीम हासिल किए हैं। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सैयद सलमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी। सैयद सलमान नदवी की पैदाइश इतना में हुआ था, बताओ कमेंट में कि किस जिले में हुआ, ठीक है ना, जिला कौन सा था, बस्ती का नाम क्या था, उनके बारे में बताइए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, पांचवा था। छठा क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है भाई, इसमें देखो, नकविश सुलेमानी किसकी तसनीफ है। नकविश जो सुलेमानी है सैयद सलेमान नदवी की, किसकी, सैयद सलेमान नदवी की तसनीफ है एक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बस्ती दसना, ये जो दसना उनका पैदाइशी जाई पैदाइश कहाँ था, दसना में था, किस जिले में वाक़ है, ये नालंदा जिले में का वाक़ है, किस जिले में, पटना, गया, आगे और भी ऑप्शंस होंगे तो देख सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट वाला। नालंदा यहाँ पे है ही नहीं भाई, है ही नहीं, है नहीं, नालंदा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनको इंट्रोडक्शन में पढ़े नालंदा है, कहाँ पे है, नालंदा, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, क्या नहीं है, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, नालंदा में होती, कौन सा बस्ती, दसना कहाँ पे मौजूद है, नालंदा में मौजूद है, याद रखोगे। आठवां में क्या बोल रहा है, हकीम सैयद रबा हुसैन, ठीक है ना, यानी इनके बारे में बोला गया है, ध्यान सुनोगे यहाँ पे मेरी बात। यानी सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, यानी सैयद अबुल हुसैन था, सैयद हकीम सैयद अबुल हुसैन, क्योंकि उनके वालिद हकीम थे, क्या थे, हकीम थे, हकीम सैयद अबुल हुसैन उनके वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन बन ही जाएगा। सैयद सलमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तरदीसी के फ़राइज़ का यानी इंजाम दिए, ठीक है ना, बात करेंगे कौन सा, दरभंगा कॉलेज में दिया था, कौन सा, दरभंगा कॉलेज में दिया था। दारुल उलूम नदतिया, ये कहाँ पे है, दरभंगा में, कहाँ पे है, दरभंगा में है, इसी कॉलेज से वो यानी निकले थे पढ़ के तालीम हासिल करके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सैयद सलमान नदवी की जाई पैदाइश कहाँ है, उनकी जाई पैदाइश देखो, जाई पैदाइश दसना, दसना कहाँ पे, नालंदा बिहार में है, कहाँ पे, नालंदा बिहार में है, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर सही है 10वां क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें बोलना चाहिए सैयद सलमान नदवी का पहला मौजूआ किस अखबार यानी अखबार में शाये हुआ था। उनका जो पहला मौजूआ शाये हुआ था वो पटना के अलपंच में, कहाँ पे, खातूनों के तालीम अनुवान से नाम से शाये हुआ था, पटना के अलपंच से शाये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला, सैयद सलमान नदवी की वफ़ात, उनकी जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी, बताओ भाई ऑप्शंस में, उसका इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, उनकी वफ़ात कब हुई थी, आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर, ठीक है ना, कब हुआ था बताओ, 1947 में या 1950 या 53 या 1956 में, उनका इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ उनकी वफ़ात के बारे में, ठीक है ना, आप लोग खुद बता दीजिए कि इनका वफ़ात कब हुआ था। सैयद सलमान नदवी के शामिल मज़ामीन यानी मजमून का अनुमान क्या है, यानी हमारे निसाब में जो शामिल यानी मजमून है उनका अनुमान क्या है, बात करेंगे तो वो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, कौन सा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल 27 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 14वां क्वेश्चन में है, क्लियर ना। इसमें क्या बोल रहा है, पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सलमान नदवी का कौन सा मौजूआ शाये हुआ था, उनका पहला मौजूआ का नाम क्या था, उनका पहला मौजूआ का नाम था, ध्यान सुनो, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, खातूनों की तालीम से, कौन सा, खातूनों की तालीम अनुवान से शाये हुआ था, पटना के रिसाले अल पंच में शाये हुआ था, कब शाये हुआ था बताओ, ये शाये हुआ था 1902 में, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, कुरमा किस जबान का लफ्ज है, देखो ये कुरमा जो है असल में, ये कुरमा, ये वाला कुरमा ये तुर्की जबान का लफ्ज है, कौन सा, तुर्की जबान का, यानी तुर्की का लफ्ज है, उनके बारे में बोला गया है, किसका है, तुर्की का, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे बोलिए, देखिए, नदरत अलमा में कयाम के दौरान,
मतलब जब वो मदरसे गए थे उसी क़याम के दौरान कौन सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले में यानी इदारत की, किस रिसाले में वो इदारत की थी, कहाँ पे, वो दरभंगा में, कहाँ पे, दरभंगा में, सॉरी वो कहाँ पे है, नालंदा में किया था, कहाँ पे, नालंदा में, याद रखोगे, नालंदा में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो 17वां क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, अल्लामा शुबली नमानी की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने यानी किस नामुमकिन तसनीफ को मुकम्मल किया था, किसके नामुमकिन तसनीफ को मुकम्मल किया था, बात करेंगे इसका, ध्यान सुनोगे इधर पूरा ऑप्शंस को देखना। यानी इसमें क्या बोला है, सैयद सुलेमान नदवी यानी शुबली नमानी की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया था, यानी शुबली नमानी का एक नामुकम्मल तसनीफ था, अधूरा था, उसको मुकम्मल कौन किया था, यानी उसको मुकम्मल किया था सैयद सुलेमान नदवी। तो वो कौन सा था, वो था, ध्यान सुनना, वो था अल्लामा मौन या अल फारूक कौन सा था, अल फारूक था, ध्यान सुनो कौन सा था इसका, ये अल फारूक था उनका, यानी शुबली नुमानी का था, लेकिन शुबली नुमानी ये पूरा करने से पहले ही इंतकाल हो गया उनका, तो उनको पूरा करने वाला कौन था, सैयद सुलेमान नदवी था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, 18वां क्वेश्चन में, 18वां क्वेश्चन बोल रहा है सैयद सुलेमान नदवी कौन सी जबान पर महारत रखते थे, मतलब कौन कौन सी जबान पर महारत रखते थे, तो वो जो दो जबानों के माहिर थे, एक अरबी जबान और एक बस यानी अंग्रेजी जबान, ठीक है, ध्यान रखना, एक अरबी और यानी एक पूर्व की जबान और एक पश्चिम की जबान। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, देखिए महारत तो रखते थे यानी अरबी और यानी पूर्व और पश्चिम की जबान के अलावा, ठीक है, यानी उर्दू और फारसी में भी वो महारत रखते थे, इसके अलावा अरबी और अंग्रेजी में भी वो महारत रखते थे। यहाँ पे ऑप्शंस में जब ऐसा आए, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं तो अगर यानी अरबी और अंग्रेजी दिया हो रहता तो वो मारते, लेकिन ऑप्शंस में अगर ऐसा रहे तो कौन सा देंगे, ये वाला देंगे, क्योंकि वो उर्दू जबान के भी माहिर थे और फारसी जबान के भी माहिर थे, इनके अलावा दो जबानों के और भी माहिर थे, एक अरबी जबान और एक अंग्रेजी जबान। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही ऑप्शन आया हुआ है उसका, क्लियर। इसमें क्या बोल रहा है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फतूर। फतूर के माने क्या होता है बताओ, फतूर के माने तोड़ने के हैं, यानी किसको तोड़ने के, भूख को तोड़ने के। और भूख कैसे तोड़ते हैं, जब भूखे रहोगे तब खा लेना, टूट जाएगा। फतूर के माने क्या पता चलते हैं, देखिए ना, फतूर के माने क्या पता चलता है, यानी फतूर के माने क्या पता चलता है, यानी फतूर के माने तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तोड़ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तोड़ना, तोड़ना। फतूर के मानी क्या होता है, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन में, और 6 क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी से मुराद है अनुमान, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी से मुराद है अनुमान। आगे बढ़ते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए अहदी के माने क्या है, अहदी के माने क्या है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक बार अहदी आए तो शख्स यानी सुस्त और काहिल होता है, क्या होता है, सुस्त, और अगर डबल आ जाए तो क्या हो जाएगा, अकेला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो एक ही बार है, तो इसका मतलब क्या है, यह सुस्त है, क्या है, सुस्त या काहिल होगा, क्या होगा, सुस्त या काहिल होगा। क्लियर। आते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, अहदी का माने क्या है, ये अहदी डबल एकर होगा, इसका माने क्या होता है, एक या अकेला, एक या अकेला होता है। अगर एक के अलावा ध्यान से देखें, एक या अकेला होता है इसका माने। देखिए 24वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, कली खोलना के मानी क्या है, कली खोलना किसी के ऐब को जाहिर करना, क्या करना, किसी के ऐब को जाहिर करना। कली फिरना किसी के ऐब को छुपाना। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 24वां क्वेश्चन था, 25वां में इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इसमें क्या बोला है, कली फिरने के माने, फिरना मतलब किसी के ऐब को छुपाना, किसी के ऐब को छुपाना। कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा, किसी के ऐब को छुपाना। आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा भाई, देखना, इसमें बोलना चाह रहा है सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे, उनके जो अदबी उस्ताद थे अल्लामा शुबली नोमानी थे, उनके उस्ताद थे। इनके बाद वो फारूक भी थे और इनके ही एक शायर को मुकम्मल भी किया था, कौन, शुबली
सैयद सुलेमान नदवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, कलमी को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? जो कलमी है उसको यानी अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? यानी कलमी को अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में रांगा कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कलमी को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। अब बताओ कलमी को हिंदुस्तानी जबान में क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी जबान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सफ़ेदी या सफाई कहते हैं। यानी कली को सफ़ेदी या सफाई कहते हैं हिंदुस्तानी जबान में। ये हमारा था एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को देखने के यानी देखेंगे अभी हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? भूख तोड़ने की असला को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की असला को नाश्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी कितने जबान के माहिर थे? सैयद सुलेमान नदवी यानी 4 जबान के माहिर थे। कितने जबान के? 4 जबान के। वो बोला है कि मैं उर्दू और फारसी के अलावा मैं 2 जबान के यानी और माहिर हूँ। उनमें से एक अरबी जबान पूर्व की ज़बान और फारसी ज़बान ये अंग्रेज़ी ज़बान जो पश्चिम की ज़बान है। अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन में ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को कहते हैं फतूर। क्या कहते हैं? फतूर। और फतूर के मानी क्या होता है? फतूर के मानी क्या होता है? भूख को तोड़ना। क्या करना? भूख को तोड़ना। फतूर के मानी क्या होता है? भूख को तोड़ना। समझ में आ रहा है? आते हैं 5वां क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है भाई? देखना, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोला है लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है? जो लफ्ज जो है निहार है, निहार फारसी और हिंदुस्तानी जबान में इस्तेमाल होता है। किसमें? निहार जो है ये फारसी वर्ड है, लेकिन ये फारसी के साथ साथ हिंदुस्तानी जबान में भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है। पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? इसमें बोलना चाह रहा है छठा क्वेश्चन में कि कली की ज़बान का अल्फाज है, इसके माने क्या है? कली की ज़बान का यानी अल्फाज है, तो कली अरबी ज़बान का अल्फाज है और इसके मानी अरबी में, इसके मानी अरबी में लशान और फारसी में रांगे कहते हैं। क्या कहते हैं? रांगे या रांगा या रांगे, बात एक ही है। क्लियर? इसके अलावा 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 7वां नंबर वाला। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद है अनुमान। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद है अनुमान। और एक है अहदी और अहदी। देखिए 2 वर्ड लिया है, एक अहदी और एक अहदी। तो अहदी का मतलब क्या होता है? ये अहदी का मतलब होता है सुस्त या काहिल, सुस्त और काहिल। वहीं पे अहदी का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला या एक के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, तब क्या बोलेंगे? अहदी बोलेंगे। थोड़ा ध्यान से देख लोगे, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। इसके अलावा कली खोलना और कली फिरने के माने क्या है? कली खोलना किसी के ऐब को क्या करना? किसी के दाग को यानी दाग धब्बे को यानी ऐब को छुपाना। कली फिरने का माने क्या होता है? किसी के ऐब को छुपाना, दाग धब्बे को छुपाना। और फिरने के माने होता है क्या? और खोलने के माने क्या होता है? किसी के दाग या ऐब को क्या करना? जाहिर करना। क्या करना? जाहिर करना। समझ में आ रहा है? आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? यानी 10वां क्वेश्चन में बोला है कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कली को अरबी में क्या कहेंगे? लसान। और फारसी में क्या कहेंगे? रांगा। क्या कहेंगे? रांगा कहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे पूरब और पश्चिम की जबानों में कौन सी जबान मुसन्निफ मुराद लेता है? ठीक है ना, पूरब की जबानों में देखो, पूरब की जबानों में मुसन्निफ का मुराद क्या है? अरबी की जबान। कौन सा? और पश्चिम की जबानों में मुसन्निफ का मुराद क्या है? फारसी यानी अंग्रेजी जबान। पूरब की जबान यानी अरबी जबान, पश्चिम की जबान यानी अंग्रेजी जबान। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने वाला है एमसीक्यू में, एमसीक्यू सॉरी 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछने वाला है। कितना? 2 मार्क्स में। तो ध्यान से देखोगे, जितना भी मैं वर्ड लिया हूँ यहाँ पे, उस वर्ड को अगर आप लोग देख लेते हैं एक बार, तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में जो जो बोला है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो ये जो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाना और उसमें आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा उसमें, ठीक है भाई। नाम क्या था? देखिए, अगर बात करें हम लोग इस सब के बारे में, यानी ये सब वर्ड के बारे में, यहाँ से मैं पूरा वर्ड सब ले लिया हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड के बारे में बोला, जैसे नाश्ता के बारे में, ठीक है। इसके अलावा 2 जबान के माहिर थे, अरबी और फारसी के अलावा 2 जबान के माहिर थे। अरबी में फतूर कहते हैं नाश्ता को। अलग अलग वर्ड लिया है, अल्फाज लिया है, उस अल्फाज को किस तरह से नई तरह से तहकीक किया गया उसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। बस हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं नेक्स्ट डे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट क्लासेस होती है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना।
बहुत फ़ायदा करेगा। जो कंटेंट दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से आप लोग थोड़ा देख लीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए उसको बार बार और समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।